जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। आज हम थोड़ा पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे और फिर थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम सीधा एनसीसी के सेट बना रहे हैं असली, और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सी सर्टिफिकेट के तो अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर SJSW कॉमन सिलेबस। पहला हम कॉमन सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर जो पहला पार्ट आता है वो ड्रिल का आता है। रिटन आपका 10 नंबर का, प्रैक्टिकल 50 नंबर का, टोटल 60 नंबर। सेकंड है वेपन ट्रेनिंग का, 10 नंबर का रिटन और 55 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 65 टोटल आपका। मिसलेनियस इस बार मुश्किल ही आएगा, ठीक है, और मैं श्योर नहीं हूँ, ये थोड़ा बस अप्रोक्सीमेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दी NCC जर्नल 00, नेशनल इंडिकेशन भी आपका बहुत कम आएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 75 नंबर का, लीडरशिप 10 नंबर का, डिजास्टर मैनेजमेंट 20 नंबर का, सोशल सर्विस 35 नंबर का, हेल्थ एंड हाइजीन 35 नंबर का, एडवेंचर 00, इन्वायरमेंट अवेयरनेस 20 नंबर का, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल फिक्स है, DGNC द्वारा फिक्स है। ये बस आपको एक तरह से आधार बताया गया है कि आप इस आधार पे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो कि इसमें 00 दिया गया है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम छोड़ते हैं वही अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कुछ भी ना छोड़े, सारा टॉपिक आप पढ़ें, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। अगला है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट सी सर्टिफिकेट के लिए। आर्म्ड फोर्स 10 नंबर का, मैप रीडिंग रिटन आपका जो है 30 नंबर का, प्रैक्टिकल 15 नंबर का, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट 30 नंबर, रिटन प्रैक्टिकल 15 नंबर। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन 15 नंबर का रिटन, प्रैक्टिकल नहीं होता। मिलिट्री हिस्ट्री आपका 20 नंबर रिटन, कम्युनिकेशन 5 नंबर का और प्रैक्टिकल 10 नंबर का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बी बी सर्टिफिकेट के बारे में जो है बात कर लेते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। आर्मर्ड फोर्स 20 नंबर, मैप रीडिंग 25 नंबर, प्रैक्टिकल 15 नंबर। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट्स 15 नंबर, मिलिट्री हिस्ट्री 15 नंबर, कम्युनिकेशन 10 नंबर और 10 का ही प्रैक्टिकल। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट 25 नंबर का और 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। अब हम बी सर्टिफिकेट के जो है कॉमन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट ड्रिल 10 नंबर का रिटन और 80 नंबर का प्रैक्टिकल। वेपन ट्रेनिंग 35 नंबर, 25 नंबर का प्रैक्टिकल आपका। मिसलेनियस 00, दी NCC जर्नल जो है 5 नंबर का आएगा। नेशनल इंडिकेशन और अवेयरनेस आपका 30 नंबर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप आपका जो है 65 और 8 नंबर का। डिजास्टर मैनेजमेंट 15 नंबर का। सोशल सर्विस 30 नंबर। हेल्थ एंड हाइजीन 25 नंबर। एडवेंचर ट्रेनिंग 15 नंबर। इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 00। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जनरल अवेयरनेस 7 नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसी के आधार पर तैयारी करिए, आप अपने पैमाने, आप अपने पैरामीटर, आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है सीधा टॉपिक पे आते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एम्बुश के प्रकार। एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मौके का एम्बुश और दूसरा है तैयारी का एम्बुश। एम्बुश में जो पार्टी होते हैं उनके भाग, पहला है स्काउट, दूसरा है कवरिंग पार्टी, तीसरा है रिजर्व पार्टी और फोर्थ है स्टॉप्स। एनसीसी में होने वाले ऑब्स्टिकल बाधा प्रशिक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 10 होते हैं। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, ऊंची दीवार, डबल स्ट्राइट जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप और लास्ट में सेम फर्स्ट 1 स्ट्रेट बैलेंस। 10 होते हैं। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, ऊंची दीवार, डबल स्ट्राइड जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप और लास्ट में सेम फर्स्ट वन, स्ट्रेट बैलेंस।
फील्ड क्राफ्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फील्ड क्राफ्ट ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिससे हम अपने आप को छिपाकर शत्रु पर लुके छिपे आक्रमण कर सकते। आर्ट के प्रकार, नजरी आर्ट, दूसरा है फायर से आर्ट। अच्छी आर्ट की विशेषताएं पूछ लिया जाता है कई बार, तो जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, वह आसानी से उसके ऊपर फायर डाला जा सके। दूसरा है जहां से शत्रु की निगरानी व फायर से बचा जा सके। थर्ड है जहां सुगमता से आगे बढ़ा जा सके। फोर्थ है जहां काफ़ी समय तक आराम वाली स्थिति में रहा जा सके। मूवमेंट्स के बारे में यानी कि चालों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चालें कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। चालें दो प्रकार की होती है, विद वेपन और विदाउट वेपन, यानी कि हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ। पहले हम विदाउट वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी है। पहला है बंदर की चाल, दूसरा है चीते की चाल, थर्ड है लुढ़कना, फोर्थ है पेट के बल चलना, फिफ्थ है बिल्ली की चाल, सिक्स है बिल्ली के बच्चे की चाल। अब हम पढ़ेंगे हथियार के साथ। चीता की चाल, बंदर की चाल, लुढ़कना चाल, साधारण चाल में टहलकर चलना। चीज़ें कैसे और क्यों दिखाई देती है, कई बार पूछ लिया जाता है। आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित्र, हरकत। ठीक है, 5 S और एक M, इस तरह से करके आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, छिपाव किसे कहते हैं, ठीक है, कैमोफ्लाज। छिपाव किसे कहते हैं, कैमोफ्लाज को ही वैसे छिपाव कहते हैं, लेकिन हम पहले छिपाव के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक दृश्य या आकृतियों के पीछे अपने आप को इस प्रकार से छिपाना कि दुश्मन की नज़र व फायर से बचा जा सके, छिपाव कहते हैं। छिपाव का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना है। कैमोफ्लेज यह एक कला है जिससे कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल करके छिपाव हासिल किया जा सकता है। कैमोफ्लेज के सिद्धांत पढ़ेंगे हम। वर्दी, हथियारों व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा मिटाकर शक्ल बदल दे, ये सिद्धांत है कैमोफ्लेज के। दूसरा है छाया का इस्तेमाल करें, थर्ड है क्षितिज रेखा से बचे, फोर्थ है धीमे चले, फिफ्थ है आसपास की भूमि के रंग में मिले, अनावश्यक हरकत ना करें। सेवंथ है पानी में अपनी छाया न पड़ने दें। छिपाव की वस्तुओं को समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे। दूरी का अंदाज़ा लगाने के जो तरीके हैं वो सभी को पता रहते हैं। पहला है इकाई का तरीका, दूसरा है दिखाई का तरीका, थर्ड है ब्रैकेटिंग विधि, फोर्थ है सेक्शन औसत, फिफ्थ है की रेंज विधि, सिक्स्थ है हाविंग मेथड। दूरी कब अधिक आंकी जाती है, प्रकाश का कम होना, देखने वालों की आंख के सामने सूरज हो, लक्ष्य का निकट की वस्तु की अपेक्षा छोटा होना। ठीक है, घाटी से होकर देखना, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। दूरी कब कम आंकी जाती है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद है, अधिक वाला या कम वाला। जब प्रकाश अधिक हो, जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो, लक्ष्य निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। हाथ से कितनी डिग्री नाप सकते हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री। सेक्शन बैटल ड्रिल के भाग, स्टेज 1 दुश्मन के फायर आने पर कार्यवाही, स्टेज 2 दुश्मन को चिन्हित करके दुर्बल करना, स्टेज 3 आक्रमण और स्टेज 4 पूर्ण गठन। अगला हमारा आ गया है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जनमाल की क्षति होती है, आपदाएं कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा मोमेंट या डिजास्टर जिसके आने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो, परेशानी हो, हमारा जीवन प्रभावित हो जाए, इस तरह से कोई भी मोमेंट हो, कोई डिजास्टर हो, कुछ भी,
तो जिनके आने से हमें परेशानी हो, हानि हो, वो सब जो है आपदाएं कहलाती है। प्रत्येक आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति का भारी नुकसान भी होता है। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा दो प्रकार की होती है। पहला है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। यानी कि अब नेचुरल में हम पढ़ेंगे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी। मानवकृत आपदा के बारे में पढ़ेंगे बाढ़, बम विस्फोट, बांध का टूटना, युद्ध और अकाल। और ऐसी एक डिजास्टर है जो दोनों है, नेचुरल भी और मैन मेड भी, जो कि है बाढ़। आपातकालीन संचार के साधन लिखे। रेडियो संचार आपातकाल में सबसे सरल और विश्वसनीय साधन रेडियो है। एमेट्योर रेडियो भीषण आपदा के समय एमेट्योर रेडियो संचार का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है। उपग्रह संचार सेवाएं उपग्रह पर आधारित संचार सेवा के यंत्र पृथ्वी पर स्थित होते हैं, जैसे जीपीएस। अन्य साधन कंप्यूटर, फैक्स, वायरलेस टेलीफोन तथा मोबाइल आदि भी आपदा के समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नागरिक सुरक्षा क्या है? वे सभी उपाय जो जनमाल पर शत्रु की कार्रवाई के प्रभाव को कम से कम करने के लिए युद्ध, प्राकृतिक आपदा के दौरान जनता, सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपनाए जाते हैं, नागरिक सुरक्षा कहलाती है। नागरिक सुरक्षा के उपाय: बचाव और निवारण उपाय, नियंत्रण उपाय, पुनर्स्थापन उपाय। नागरिक सुरक्षा सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मुख्यालय सेवा, दूसरा है वार्डन सेवा, थर्ड है अग्निशमन सेवा, फोर्थ है हताहत सेवा, फिफ्थ है संचार सेवा, सिक्स्थ है बचाव सेवा, सेवन्थ है प्रशिक्षण सेवा, एट्थ है कल्याण सेवा, नाइन्थ है यातायात सेवा, टेंथ है पूर्ति सेवा, 11th है भंडार सेवा और 12th है आपका कार्य निपटान सेवा, 13 है बचा हुआ माल निकालने की सेवा। और आप सब इनके जो है कार्य भी लिख सकते हैं कि संचार सेवा का क्या कार्य है, प्रशिक्षण सेवा का क्या कार्य है, मुख्यालय सेवा का क्या कार्य है, क्या कार्य है। इन सब के आपकी जो है वर्क भी पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। आग की किस्में कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। पहला है ठोस आग, जो लकड़ी या कागज आदि से भड़कती है। सेकंड है तरल आग, जो पेट्रोल या मिट्टी के तेल से लगती है। गैस वाली आग, जो गैस लीक होने से लगती है। बिजली की आग, जो बिजली के तारों के सर्किट होने पर लगती है। आग फैलने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है संवरण, दूसरा है संवहन, थर्ड है विकिरण, फोर्थ है प्रत्यक्ष ज्वलन। आग बुझाने के तरीके: ठंडा करने से, मसलने से, आग की खुराक बंद करने से, वायुरोधन से। आग बुझाने का सामान आप सभी को पता होना चाहिए। पहला है सोडा अम्ल का उपकरण, शुष्क CO2 रसायन, बेलचा, फायर पीटर, बाल्टी, रेत के लिए बर्तन। आग बुझाने वाली कौन कौन सी पार्टी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। पहला है फायर ब्रिगेड पार्टी, दूसरी है आग बुझाने वाली पार्टी, थर्ड है फायर साल्वेज पार्टी, फोर्थ है रिजर्व पार्टी। आपको इनके कार्य भी पता होने चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन का। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, स्वास्थ्य क्या है, पढ़ेंगे। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य विद्या व सफाई प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, तभी वह समाज व देश की भलीभांति सेवा कर सकता है। अपने आप को स्वस्थ रखना, विश्राम व नींद, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक स्वच्छता: त्वचा को नियमित रूप से स्वच्छ बनाए रखना बहुत आवश्यक है। त्वचा को साफ करने के लिए स्नान बहुत ही आवश्यक है। सर्दी में गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, आप ठंडे से भी कर सकते हैं। स्नान करने से पहले दांतों को ब्रश से सफाई करनी चाहिए तथा आँख, कान, नाक तथा नाखूनों की सफाई होनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। शरीर की सफाई हेतु निम्न कार्य आप क्रिया जो है कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि शरीर की सफाई हो तो कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए। नेति, धोती क्रिया, कुंजल क्रिया। अगला है हमारा जो प्रमुख रोग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, किन कारणों से होते हैं, किन की कमी से होते हैं। बेरी, यह बीमारी विटामिन बी की कमी से, यानी कि बी से बेरी, इस तरह से आप ये जो है याद रख सकते हैं। यह बीमारी विटामिन बी की कमी के कारण होती है। मांसपेशियों में दर्द है, पेट फूलना इसकी जो है लक्षण है। सिम्टम्स जो है इसके जो है दर्द और पेट फूलना। डायबिटीज, यह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। एनीमिया शरीर में रक्त की कमी से होता है। लक्षण कमजोरी व चक्कर आना। एलर्जी, जो दवा या रसायन किन्हीं खास व्यक्ति के लिए संवेदनशील होती है तो उसके खाने से यह बीमारी होती है। विटामिन सी का सेवन जो है पीड़ित व्यक्ति को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। मोनिंजाइटिस, ठीक है, मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, यदि वह नष्ट हो जाए तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। मलेरिया, यह मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। इसके कीटाणु लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को नष्ट करते हैं और जो है बचने के लिए मच्छरदानी में सोना चाहिए। कोलरा या हैजा, यह रोग गंदा पानी पीने, सड़े फल, सब्जियां, भोजन के सेवन से फैलता है। इसके लक्षण दस्त व उल्टी। तपेदिक, यह रोग छूत की बीमारी है जो रोगी के खांसी, हवा संक्रमण से फैलता है। लक्षण वजन कम होना, खांसी, कमजोरी होना। पोलिया, यह वायरस से फैलता है जो रीढ़ की हड्डी, गला तथा आंत को बेकार कर देता है। इसमें टांगें मर जाती है। यह बच्चों में अधिक फैलता है, इसके लिए टीके लगवाने चाहिए। खसरा, इसमें लाल दाने निकल जाते हैं, तेज बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती है। यह वायरस से फैलता है, इसमें आराम करना चाहिए। टाइफाइड, यह बैक्टीरिया से फैलता है जो खाने में पानी में या दूध में पाए जाते हैं। इसमें तेज बुखार आता है, इसमें हल्का खाना खाना चाहिए। प्लेग, यह चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार तथा जोड़ों में गिल्टी हो जाती है। इसमें प्लेग का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जल को दूषित होने से बचाने के लिए हैंडपंपों में केवल जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें निम्न जो है क्रिया करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए। हैंडपंपों से केवल पीने के लिए ही पानी लें। वहाँ स्नान न करें, न कपड़े धोएं। मवेशियों को ना नहलाएं। दूसरा है कुओं में मिट्टी युक्त बर्तन न डालें। पानी भरकर ले जाने वाले बर्तनों को साफ तथा ढका हुआ रखें। पानी के स्रोत के आसपास गंदगी न फैलाएं। पानी के बर्तन में गंदे हाथ न डालें। जहाँ तक संभव हो पानी को उबालकर प्रयोग करें। जल आपूर्ति, यह आपूर्ति जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे जल आपूर्ति के मुख्य स्रोत हैं, जो सोर्स है। पहला है वर्षा का जल, तालाबों, नहरों, झीलों, नदियों का जल, भूमि के अंदर का जल, जैसे हम समरसेबल, ट्यूबवेल, इस तरह से हम जो है सोर्स बनाते हैं पानी को पीने के लिए। सोर्स है हमारे पास काफ़ी, हमें पानी को बचाना भी चाहिए। जल का स्वच्छीकरण, जो स्वच्छ हम कैसे करते हैं विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जल को साफ करना पूछ लिया जाता है एनसीसी के अंदर। जल को छानकर तलछटीकरण के द्वारा साफ किया जाता है। रासायनिक पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम फेरिक पानी पर शीघ्र पपड़ी बनाता है जो कार्बनिक तथा अन्य एसिडों को शीघ्र बर्तन की पेंदी में जमा देता है। जल को जीवाणु रहित करना, पानी को उबालकर जीवाणु रहित किया जा सकता है। सेकंड है क्लोरीन या विरंजक चूर्ण के द्वारा जल को जीवाणु रहित किया जा सकता है। कैंप में साफ सफाई का बंदोबस्त क्या है, कैसे करते हैं सफाई का बंदोबस्त, वो पढ़ेंगे। पानी का पर्याप्त प्रबंध हो, भोजन की सफाई तथा सुरक्षा, हवा आना जाना ठीक हो, कपड़े धोने, नहाने तथा बर्तन साफ करने हेतु अलग अलग नियत करना, कूड़े का प्रबंध, कैंप में डस्टबिन हो, मल त्यागने का प्रबंध कैंप से काफ़ी दूर हो। ये आप इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में भी जो है मैसेज आप कर सकते हैं।
भोजन मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? भोजन मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि शरीर को शक्ति व ऊर्जा देता है, टूटी फूटी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता है, शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है, शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? मनुष्य की शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, चाहे वह बैठे हो या काम कर रहा हो। अपनी व्यय की हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तथा शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के प्रमुख तत्व जो घटक है वो हम पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट। भोजन से लगभग 60% ऊर्जा मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, जैसे कि चीनी, गुड़, आलू। प्रोटीन, यह शरीर के रगपुट्ठों की मरम्मत, विकास, शरीर की रक्षा व शरीर की वृद्धि में सहायक है, जैसे दूध, दाल, अंडा, मांस। वसा, इसके द्वारा शरीर का ऊर्जा व ऊष्मा प्राप्त होती है। शरीर में आयोडीन, विटामिन ए, डी, ई के भी पहुंचाते हैं। तेल, मक्खन, घी, क्रीम। खनिज लवण, यह शरीर को निरोग रखते हैं, निर्बलता से बचाए रखते हैं तथा शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कैल्शियम, लोहा, आयोडीन। विटामिन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं है, लेकिन शरीर की रासायनिक क्रियाओं को विधिवत एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ए, यह नेत्रों को स्वस्थ, शरीर को विकास तथा रोगों की प्रतिरोधकता बढ़ाने में सहायक होती है। स्रोत, सब्जी, फल, दूध। इसकी कमी से रंधोती, पायरिया आदि रोग होते हैं। विटामिन बी, यह मस्तिष्क तथा हृदय की थकावट को कम करते हैं, त्वचा को रोग मुक्त रखते हैं। इसकी कमी के कारण बेरी बेरी, भूख कम लगना तथा त्वचा खुरदुरी हो जाती है। स्रोत, मटर, सोयाबीन, गाजर, पालक। विटामिन सी, यह रक्त को शुद्ध रखता है तथा हड्डी व दांतों के विकास में सहायक है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। स्रोत, संतरा, नींबू, आंवला। विटामिन डी, यह कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों के शोषण में सहायक है। यह अस्थियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। स्रोत, सूर्य प्रकाश, दूध। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, यह विटामिन प्रजनन से संबंधित है। इसकी कमी से नपुंसकता तथा स्त्री में बांझपन आ जाता है। स्रोत, अनाजों के तेल, दूध, मक्खन। तो दोस्तों, हमारी वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं, नंबर आपके पास हमारा है ही। और अब हम डिस्कस करेंगे NCC का एक असली पेपर हम जो अपने हाथ से हमने बनाया है। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम सीज़न आ गया है यूपी के अंदर भी, तो आप उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद।